हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस का एक सेकंड आप लोगों का यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ है, ठीक है, इसका ये आपका 23 अगस्त में जो सेकंड शिफ्ट थी उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। इस पे देखिए, मैं आपको सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। इस पे हम लोग करेंगे क्या कि इसमें, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपका ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो आपको मैं टॉपिक्स बताते जाऊंगा, आप उन टॉपिक्स को मजबूत कर लें। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान दें। देखिए, ये आपका डायग्राम से क्वेश्चन आया है, रीजनिंग का है, काफी सिंपल होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है इसमें। ठीक है, नॉर्मल है, आराम से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर यदि अक्षरों का क्रम यहाँ पे पूछा गया है A F K P, तो आप देखिए ए का 1 होता है, एफ आपका 6 है, इनको आप संख्या में दर्शा देंगे, आपका आराम से आंसर निकल आएगा। इसको देखिए, ये मिसिंग नंबर से आपको क्वेश्चन है। इसको ये भी देखिए, अल्फाबेट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये आपको देखिए शब्दकोश डिक्शनरी से क्वेश्चन आया है, यानी आपको इन्हें डिक्शनरी में शब्दकोश में सही क्रम में लगाने की बात की गई। यहाँ पर देखिए, ये आपकी सीरीज से क्वेश्चन आया है, श्रृंखला को पूरा करना है। ये आपको देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया, वो ब्लड रिलेशन से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहे हैं आपके। इसमें यूपी पुलिस री एग्जाम है, तो आपका 30 और 31 को जिसका भी एग्जाम है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। ये देखिए अल्फाबेट से ये भी क्वेश्चन है। इसको देखिए, ये आपका लुप्त सीरीज से आया, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। इसको देखिए, ये आपका डायग्राम से है कि कौन सा आरेख है जो कि पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को स्थापित करता है। काफी सिंपल है। ठीक है, पृथ्वी, समुद्र और सूर्य। तो पृथ्वी देखिए, पृथ्वी अलग है, समुद्र अलग है, सूर्य अलग, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो सकता है आंसर। ठीक है, इसको देखिए, शेर गुफा है, शेर गुफा में रहता है तो मकड़ी। काफी सिंपल, जाला। तो देखिए इसको देखिए, डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आपको लगभग 3 से 4 देखने को मिल रहे हैं हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में। चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए, ये आपका है आकृति से आया है, यानी यहाँ पर सीरीज किसके बाद या अगला सीरीज क्या होगा, पांचों के बाद छठवां क्या होगा, तो ये पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको देखिए, ये देख लीजिए डायरेक्शन से फिर एक क्वेश्चन आ गया है आपका। ठीक, इसको देखिए, यहाँ पर सेक्शन दिए गए हैं, 4 सेक्शन है। इसके बाद पूछा गया है दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है। तो ये काफी सिंपल होते हैं, इन्हें आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है बड़ा, लेकिन ऐसा कोई जरूर नहीं कि ये काफी हार्ड हो। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक पूछा गया। तो काफी सिंपल, देखिए सेक्शन ए के सभी जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए 4 सेक्शन दिए गए, यहाँ पर दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण पूछा गया है, ये दिया हुआ है 28 है। दोनों परीक्षाओं में देखिए उत्तीर्ण ये है, तो देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा गया सर, इनको सबको आप जोड़ लीजिए। ठीक है, और उस पे आप 64 कितना प्रतिशत बनता है उसे आप निकाल दीजिए, सबसे सर्वाधिक जिसका हो जाएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, आप देखिए ये आपका ग्राफ से क्वेश्चन आए हुए, काफी सिंपल है, इसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद देखिए, ये आपका आया है कोडिंग से कि प्लस को गुणा दर्शाता है, गुणे को माइनस, भाग को माइनस को भाग, और भाग यानी डिवाइड को आपका प्लस दर्शाता है। इसको देखिए, ये आपको दिया गया है समीकरण, इसे सॉल्व करना काफी सिंपल है ये भी। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बात करें, ये देखिए आपका ये पैटर्न से क्वेश्चन आया है, आगे इसका कौन सा पैटर्न होगा, तो ये भी काफी सिंपल है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, आप देखिए सदृश से पूरा करने की बात की गई है। यहाँ पर देखिए 145, 15 का 4 और 532 के बाद क्या होगा, देखिए काफी सिंपल है, आप इन्हें सीरीज को पूरा कर सकते हैं। ये भी आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला, यहाँ पर क्या आपका बन रहा है, एक सेकेंड। ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, एक सेकेंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में हम दे दिए, आपके पास एक नियमित पंचभुज है। ये देखिए ये आपका देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसको देखिए 21 आप देखेंगे, ये अनुक्रम में अगला क्या आता है ये पूछा गया है। अगला देखिए, मेज में 4 कार्ड दिए गए हैं, प्रत्येक कार्ड के एक तरफ नंबर और दूसरी तरफ एक अक्षर लिखा हुआ है। प्रदर्शन पर कार्ड देखिए 3, 8 बी और के दिखते हैं, हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं, किन कारणों को पलटना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हें आप ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको देखिए, ये देखिए ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन आपका एक आ गया है यहाँ पर। ठीक है, 23वें नंबर। इसके बाद देखिए 24वें में सदृश से पूरा करना है। कैमरा, कैमरा जो है देखिए फोटोग्राफर के लिए होता है, माइक्रोस्कोप किसके लिए होता है देखिए, तो आप देखेंगे
बायोलॉजिस्ट के लिए काम कर सकता है, ठीक है। इसको देखिए डॉल्फिन और व्हेल समान होते हैं, तो ये क्यों समान हो, देखिए इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों अंडे देते हैं या नहीं देते हैं, तो दोनों अंडे देते हैं, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 26 नंबर है, एक सेकेंड। 26 में देखिए त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी गई 26 में, तो काफी सिंपल है। 27 की बात करें, देखिए ये देख सकते हैं आप, श्रृंखला को पूरा करने की यहाँ पर बात की जा रही है कि श्रृंखला में आपका कौन सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। इसको देखिए ये भी आपका है विषम बताना है, तो ये यहाँ या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आया, तो इस पे आपको विषम बताना, तो काफी सिंपल, इन्हें आप कर सकते हैं, ठीक है। आकृति वाले हैं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा इनका, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इस पे देखिए ये यहाँ पर आयत पूछा है, देखिए पहले ट्रेंगल पूछा है, इसके बाद देखिए आपको आयत बताने हैं कितने आयत है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यही हो गए। 7 के बाद आप देखेंगे तो एक ये 8 हो गए टोटल। 8 के बाद और आपके कौन कौन से बन रहे हैं, तो देखिए एक है, तो ये पूरा बन 9 10 11 और ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक। 13 लगभग, ये 13 14 के आसपास बन रहे हैं, आप इन्हें गिन लीजिएगा, ठीक है। 13 14 बन रहे हैं, 17 तो नहीं बन रहे हैं और ना ही 15 बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको देखिए श्रृंखला में अगली संख्या पूछेगा, तो ये आपका देखिए सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है, मिसिंग नंबर से, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर है। यहाँ पर देखिए ये देखिए 4 आकृतियां दी गई हैं आपको, 4 आकृतियां दी गई हैं और इनमें पूछा गया है इन 4 आकृतियों से मिलाकर कौन सी ये इनमें से कौन सी बनने वाली है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में देखिए उसी तरह का क्वेश्चन बना है, सेम नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए आपको पैटर्न से पता चल जाएगा कि हमें किन किन टॉपिकों को मजबूत करना है। इसको देखिए इनमें से समूह में अन्य से भिन्न कौन, देखिए जीबी टीओ ओके एमएच, तो यहाँ पर देखिए इनकी नंबरिंग कर लीजिएगा, तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। गैप में यहाँ पे कौन सा कुछ आंसर होगा। इसको देखिए ये श्रृंखला से अगली संख्या पूछेगी, कौन सा अगली संख्या होगा इनमें से। यहाँ पर देखिए ये आपका यह नियोजित राशि 86 दिएगा, ये आपका ये क्या, हालांकि 4 छात्र आए नहीं और परिणाम स्वरूप से छात्रों को 4 अतिरिक्त का योगदान करना पड़े, यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पर पूछी गई, तो ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए विषम अक्षर समूह पूछे एच जे एल एन, ये ए बी सी डी दिए गए, यहाँ पर देखिए नंबरिंग कर लेंगे, आपको गैप के अनुसार आराम से आंसर मिल जाएगा इसका। यहाँ पर देखिए आपको ऑड बताना है, इसे श्रृंखला में कौन सा ऑड हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए ये भी आपका देखिए ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन अभी ही हो गए आपके, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। 38 नंबर है आपके लिए, क्या देखिए ये आपका आ गया कहाँ से, तो ये एक सेकंड, यहाँ पर कीमत से क्वेश्चन आ गया, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस से आपको परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया। इसको देखिए ये आपका एस आई और सी आई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखिए ये आपका डेज एंड यानी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद ये देखिए टाइम एंड वर्क से, ये भी 40वां 41वां टाइम एंड वर्क से ही आया है। इसके बाद देखिए ये परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है आपका 42वां नंबर। इसको देखिए ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से 43वां नंबर आया। इसको देखिए ये आपका रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखिए ये आपका एस आई और सी आई से क्वेश्चन आया हुआ है, यानी आप देखेंगे ना एस आई सी आई हो गया, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। परसेंटेज से तो देखिए आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन में हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, ये देखिए आपका एवरेज से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन आपके हार्ड है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, जो ज्यादा हार्ड है, लेकिन जो टॉपिक आप देखिए जो नॉर्मल है उन्हें आप जरूर देखिए। परसेंटेज से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखिए 49 नंबर, ये भी आपका एवरेज से क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखिए ये आप देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस से 50 नंबर वाला क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस से है। इसको देखिए 51 भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस से, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल गए यहीं पर ही। इसको देखिए ये भी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से ही, ये समझ सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चन आपको लगभग बन रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये नाव और धारा से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 53rd नंबर। 54 देखिए ये आपका ये भी नाव और धारा से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
इसके बाद देखिए ये HCF और LCM से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, तो ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो काफी सिंपल है, इसे भी आप कर सकते हैं। आप देखिए जो जो कह रहा है वो करते जाएंगे तो आराम से आपका आंसर निकल आएगा। इसके बाद HCF और LCM है, यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। 56 नंबर पे ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद एक सेकेंड, हम कहाँ तक 50 के आसपास तक पहुंच गए थे, ये हो गया। इसके बाद देखिए ये आपको देखिए LCM और HCF से क्वेश्चन आया है। इसके बाद देखिए अब आपका यहाँ पे जीके आ गया है। यहाँ पर देखिए UDHR, तो UDHR क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देखिए फर्स्ट में भी आपका इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कब इसका नाम बदला गया था। यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद है जो उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये जीके में आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। इसका देखिए एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, तो एनपीए का काफी सिंपल है। यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एक्शंस नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है एनपीए, और ये बैंकिंग से संबंधित होते हैं, यानी बैंकिंग से भी आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। शेर नृत्य आपके किस जिले से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी यूपी के संस्कृति और आपके नृत्य हो गया। इसके अलावा देखिए आपको संगीत कहाँ पे क्या होते हैं और इनसे संबंधित जो आपके व्यक्तित्व हैं उन्हें भी याद करेंगे, ठीक है। 61 के व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये आपका इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, ठीक है। सीटीबीटी, तो ये आपका देखिए परमाणु हथियारों से संबंधित है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार देखिए खेल से दिया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम आपकी किसकी लिखी गई, तो ये आपका अबुल कलाम आजाद जी की है, यानी आपको फ्रीडम, नेशनल फ्रीडम के समय की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उन्हें आपको ध्यान कर, जैसे सुभाष चंद्र बोस की कौन सी है, राजेंद्र प्रसाद जी की कौन सी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कौन सी है, और इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, महात्मा गांधी जी की, इनके बारे में इम्पोर्टेंट बुक्स जो आपकी नेशनल फ्रीडम से उन्हें भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 2016 के विमुद्रीकरण के बाद से आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे, तो देखिए ये आपका लगभग 98.96 के आसपास आपको मिला था। ये 2016 का आपको करंट अफेयर यहाँ पे पूछा गया है, काफी खतरनाक है दोस्तों। इसमें करंट अफेयर तो पूरी तरह से लगभग लगभग गायब है आपकी पुलिस के एग्जाम से, चीज आप खुद भी देख सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन है जो काफी हार्डली पूछे गए होंगे। 1993 में मानव अधिकारों का विश्व सम्मेलन आपके कहाँ हुआ था, देखिए ये आपको ध्यान देना है कहाँ पर हुआ था, ठीक है। और इन घोषणा पत्रों के बारे में आप ध्यान दीजिएगा किनसे संबंधित है, इससे पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की बात किसमें की गई थी, तो देखिए 42वां नहीं है, 42वें के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, 44वें भी नहीं होगी लेकिन इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 79th होने वाला है, ठीक है। और 73rd अमेंडमेंट आपका किससे संबंधित है, तो 73rd तो आपका नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। ये पंचायती राज से है। और 74th वाला है जो कि नगर पालिका से संबंधित है। 44th हो गया, 47 काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। लोकटक झील काफी सिंपल है, ये आपका मणिपुर में है, ठीक है। इसको देखिए प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उपयोग किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है, तो देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता ये आपकी देखिए किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है, तो ये आपकी बंधुता, संप्रभुता, समता, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सोवरेनिटी। तो ये आपकी देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है आपका फ्रेटर्निटी को, जहां तक इसका सेंस सी या डी होगा, ठीक है। इस पर देखिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है, तो ये देखिए आपका फायरवॉल होता है, यानी इंटरनेट सिक्योरिटी से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इसे भी आपको इनके जो इंपॉर्टेंट शब्दावली हैं उन्हें भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंटीवायरस क्या है, कुकीज क्या है, मालवेयर क्या है, अगले में पूछ ले एंटीवायरस पूछ लेगा, मालवेयर पूछ लेगा, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द दिया जाता है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका वर्चुअल इंटरेक्शन इसे कहा जाता है। इसको देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन चैटिंग क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसके अलावा ब्रासीलिया किसकी है, पोर्टो नोवो किसकी है, साराजेवो किसकी है। इंपॉर्टेंट कैपिटल से भी आपको याद कर लेना। भारत में सबसे लंबा नदी पुल आपका कौन सा है, तो देखिए सबसे लंबा नदी पुल आपसे पूछेगा, इन बारे में याद कर लीजिएगा। भूपेन हजारिका सेतु है जहां तक इसके ऑप्शन के अनुसार, और ये कहाँ पर स्थित है इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सरकार ने किसान क्रेडिट योजना कब, ये 1998 के आसपास स्टार्ट की गई थी, ठीक है। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार के परिवर्तन आएगा, तो देखिए सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से
कि आर्थिक प्रतिबंध लगाकर, तो देखिए ये आपको ध्यान देना है, इसका रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर इसका सही आंसर होगा। जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? देखिए जून 2024 की बात करें तो देखिए यहाँ पर राहुल गांधी जी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तुगलकनामा किसने लिखी थी? तो ये अमीर खुसरो ने ही लिखी थी। जियाउद्दीन बरनी की रचनाएं पढ़ लीजिएगा, इब्न बतूता की और एलन जैन की भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इरेना यानी आपका इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी क्या करती है? देखिए ये नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने का काम करती है। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो ये आपको ध्यान देना है, ये इंटरपोल है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए दुग्ध उत्पादों, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? तो देखिए इसका आपको करंट में देख लीजिएगा क्या है, और जीएसटी से संबंधित देखिए प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया है, यहाँ पर भी पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान देना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आपको जीएसटी दर क्या है उन्हें भी याद कर लीजिएगा। चंद्रमा पर नासा का देखिए मानव युक्त मिशन है जो कि कौन सा है, जो कि 2024-25 के आसपास जाने वाला है? तो चंद्रमा पर ये आर्टेमिस से मिशन है कि लूनर गेटवे है कि ओरियन है, अपोलो रीजन है, तो इनके बारे में आप सबके बारे में पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। इसको देखिए ITER, तो ये क्या है? इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य पूछेगा, इसके नाम से ही उद्देश्य आपका आराम से निकला जाएगा, थर्मोन्यूक्लियर से संबंधित। तो ये देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन, ये आपको देखिए उन्नत सौर थर्मोन्यूक्लियर की बात करें तो ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों में से आपका आराम से सही आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाए? 14 सितंबर राष्ट्रीय मतदाता दिवस है नहीं है, विश्व कैंसर दिवस भी नहीं है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये आपका इंजीनियर दिवस या राष्ट्रीय हिंदी, ये इंजीनियर दिवस ही होगा, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो आपका 10 जनवरी के आसपास मनाया जाता है, ठीक है। 910 जनवरी है, 10 जनवरी है। जहाँ तक भारतमाला परियोजना आपको ध्यान देना, भारतमाला परियोजना आपकी किससे संबंधित? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से त्योहार है जो भारत में प्रकाश के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? भारत में प्रकाश के त्योहार के नाम से आपका कौन सा है? तो दिवाली जहाँ तक मनाई जाती है, ठीक है। बाकी आप इसका सही आंसर भी देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा कौन हो, होली तो होगा नहीं, ना ही ईद होगा, क्रिसमस भी, आपको दिवाली ही जहाँ तक हो सकता है। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपका क्या है? ये आपका सेवा कर है, यह चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था? तो यह बुनियादी शिक्षा का जो है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, इन्हीं दोनों में से एक है। आप देख सकते हैं सही आंसर क्या होगा आगे, ठीक है। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य है जो मसालों में प्रमुख उत्पादक? मसालों में आपको ध्यान देना मध्य प्रदेश है, और मसालों का बागान किससे कहा जाता है? तो ये केरला को कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इनके बारे में आप देख लीजिएगा, सलमान रुश्दी जी की इंपॉर्टेंट बुक्स भी देख लीजिएगा, अरुंधति राय की भी, ये चीज आपको ध्यान देना है। सबसे कम लिंगानुपात आपका कहाँ? तो लिंगानुपात सबसे कम आपके हरियाणा में है, ठीक है। जनघनत्व तो आपका, जनसंख्या का घनत्व तो आपका क्या होता है? तो जनसंख्या का डी कल देखिए क्या होता है? M/V। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? M/V। वजन तो M/V मास अपान वॉल्यूम होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आकार। संख्या तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ यहाँ पर जनसंख्या का डी का आपको जो सही आंसर ए और बी में ही हो सकता है, ठीक है। बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? देखिए ये आपका, आप आराम से आप यहाँ से ऑप्शन से निकाल सकते हैं। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। 2021 में देखिए इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया था। तो ये आपका इंस्टाग्राम जहाँ तक पहला है, दूसरा ही आपको सही आंसर होगा। देखिए 2021 का क्वेश्चन पूछा, गजब किए हैं ये लोग। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? देखिए 1952-53 के आसपास से किए थे, ठीक है। ए और सी यहाँ पर सही आंसर हो सकता है। यहाँ पर इसको देखिए निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? तो जल प्रदूषण का ये चीज आपको ध्यान देना है। क्या आपका से देखिए शेर तो होगा नहीं, जेबरा भी नहीं होगा, तो केचुआ और मेढक आपका ए और सी ही सही आंसर हो सकते हैं, इन दोनों में से ही। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये शब्द दिया गया, इसके देखिए 1, 5, 6वें और 8वें अक्षरों का उपयोग करके एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाना है। तो देखिए उसका जो अर्थपूर्ण शब्द बनेगा उसका चौथा अक्षर आपसे पूछेगा, तो ये भी काफी सिंपल है, आप कर सकते हैं आराम से। ये देखिए अब आपकी हिंदी यहाँ पर आ गई, ये हिंदी नहीं भी रीजनिंग है। प्रक्षेप, ये प्रक्षेप पथ है, तो इसका देखिए हवाई जहाज मार्ग में चलता है, गलत बात है। टूटता तारा वातावरण, ये भी गलत है। जहाज नॉट से समुद्री मील, उपग्रह कक्ष, तो आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपका धारा और
नाव और धारा से क्वेश्चन आया हुआ है। इसको देखिए 8 मीटर आधार होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, 8 मीटर आधार है, 16 मीटर आपकी हाइट है। इसका आपका आराम से फार्मूला लगाकर आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसको देखिए ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी काफी सिंपल है, आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यानी जो असमान संख्या इनमें से पूछे इनका आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा, आराम से आपको इसका सही आंसर मिल जाएगा। इसके बाद कौन सी संख्या शेष से भिन्न है, तो इसके भी आप डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा इनकी कौन सी संख्या जो कि भिन्न है। इसको देखिए ये आपका स्पीड एंड टाइम से आपका क्वेश्चन आए हुए, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। इसको देखिए ये ब्लड रिलेशन से एक और क्वेश्चन आपको मिल गया है यहाँ पर। इसको देखिए ये देखिए डायरेक्शन से फिर एक क्वेश्चन आपको मिल गया, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोड से क्वेश्चन आया हुआ है 472938 के लिए प्रासंगिक कोड आपका कौन सा हो जाएगा, और ये 3 चीजें दी हुई हैं आपको, ठीक है। तो आप आराम से इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगली संख्या पूछा गया है इसका, तो ये भी आपका नंबर से क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। इसको देखिए ये आपका मिलान 18 120 राइट है, तो इसका क्या होगा, तो आप आराम से आर का देखिए 18, ए आपका 1 है, टी आपका 20 है, तो 18 आपका आर हो जाएगा, 9 आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आराम से इसके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए विषम विषम पूछा गया है, कुत्ता, पिल्ला, गाय, बछड़ा, कछुआ, कूर्म, टर्टल, भेड़, मेमना। तो ये सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका देखिए ये भी आपका ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट से क्वेश्चन है, आराम से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन जो साइड वाले हैं काफी सरल आए हैं इस बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए दी गई वस्तु में कौन सी दो पड़ोसी वर्णमाला क्रम में सबसे दर है। सबसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, आंसर लेटेस्ट इज गिवन बिलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो फार्थेस्ट यानी आपका सबसे दूर यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सही, आप आराम से इसका सही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन आए, यानी ये चाय पसंद करते हैं और ये कॉफी पसंद करते हैं। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर देखिए 40 को चाय पसंद है, 30 को कॉफी पसंद है, 20 को चाय और कॉफी दोनों पसंद है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं, तो आपका 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका देखिए आपका हिंदी आ गया, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये कविता आपको दी गई है। यहाँ पर देखिए कवियत्री की अधिकांश रचनाएं किस प्रकार की हैं, इसी से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी हुई, तो झांसी वाली रानी मर्दानी शब्द का मतलब क्या है, तो वीरांगना आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उक्त उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो जाएगा, तो ये झांसी की रानी इसका हो जाएगा। इसके बाद आप ये आराम से कर सकते हैं, इस कविता में प्रयोग किया गया है, तो वीर रस का प्रयोग है। विधुर का स्त्रीलिंग, विधुर का आपका क्या होता है, तो विधुर का विधवा हो जाता है, ठीक है। इसका देखिए तुम कब आओगे, उचित विराम का प्रयोग करें, तुम कब आओगे, तो देखिए यहाँ पर तुम कब आओगे, तो प्रश्नवाचक आपको यहाँ पर लगेगा। 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपके क्वेश्चन पूछे हैं, तो इनके आप जरूर पढ़ लीजिएगा कब ये स्टार्ट हुए हैं और इम्पोर्टेंट अवार्ड किन्हें मिले हुए हैं, ठीक है। कौन सा शब्द विशेषण पूछा गया, तो विशेषण आपका इनमें से कौन सा होगा, आराम से विशेष क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अव्यय के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए उच्चारण, आपके वर्णमाला में जो उच्चारण स्थान है उन्हें पढ़ लीजिएगा। ऋ का उच्चारण स्थान क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इसमें धर्म शब्द का क्या अर्थ है, तो ये आपको गुणों की बात की गई है, ठीक है। कानन का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, तो कानन आपका वन हो जाएगा। कृताकृत, कृताकृत का में समास आपका पूछे, यानी समास के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उनके एग्जाम्पल में भी। इसको देखिए वाच्य से आपको क्वेश्चन है, कृत में आपके वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य होते हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा और उनके आपको एग्जाम्पल भी पढ़ लेने हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग आपको पूछा गया है, चाहत, रंगत, मेहनत और आहार में से पुल्लिंग आपका कौन सा है। माघ फागुन में पढ़ने वाले ऋतु के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ लीजिएगा। समभिन्नार्थक शब्द आपसे पूछे गए हैं। चीफ की दावत के रचनाकार आपसे पूछे गए हैं। रचनाएं आपको इंपॉर्टेंट जो है हिंदी की, हिंदी साहित्य की, उन्हें भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अर्धविराम आपका क्या हो, अर्धविराम आपका बी हो जाएगा। इति और इति इनका देखिए सही विकल्प बताना है आपको। इति इति तो आपका क्या होता है, समाप्ति, और इति माने बाधा, तो यही हो जाएगा। इति तो आपको पता ही समाप्ति ही होता है। वाक्य का देखिए शुद्ध रूप इनमें से बताना है, चारों में से कौन सा होगा, काफी सिंपल है, इसे भी देख लीजिएगा। अभय और उभय देखिए इनमें आपका अर्थ पूछा गया, तो अभय का अर्थ क्या हो जाएगा, अभय तो आपका देखिए निर्भय हो जाएगा, उभय आपका दोनों हो जाएगा, उभयचर जिसे हम कहते हैं। एक प्रकार से अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है, अंधेर नगरी का होता है अन्याय की जगह जहां होती है, ठीक है।
कांति और क्लांति शब्दों का सही अर्थ यहाँ पे आपके पूछेगा, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। आधि और व्याधि शब्द में आधि का अर्थ क्या है, तो आधि का अर्थ आपका क्या है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। ता वर्ग के ध्वनियों का उच्चारण स्थान आपसे पूछेगा, कहाँ से बोले जाते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इनमें देखिए अव्यय आपसे पूछेगा, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपसे अलंकार पूछेगा, तो अलंकार के बारे में भी आप देख लीजिएगा कि अलंकार इसमें कौन सा होगा। इस पर देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी वहां पर बताइए। इसके बाद देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, और इसके साथ ही आपको सरस्वती पुरस्कार के बारे में भी पढ़ लेना है आपको। किसे सरस्वती पुरस्कार सबसे पहले मिला था, तो ये आपके हरवंश राय बच्चन जी को मिला था। दवाई शब्द का सही बहुवचन क्या हो जाएगा, तो दवाई का क्या हो जाएगा, दवाइयाँ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये हो जाएगा, बी हो जाएगा दवाइयाँ। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अंगारे बरसाना क्या होता है, तो ये अंगारे बरसाना असहनीय पीड़ा होना, कड़ी धूप होना, तो आपको इसका ये आपके मुहावरे हैं, तो मुहावरे के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको देखिए लोकोक्ति है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। क्रिया विशेषण से आपका क्वेश्चन इसे पढ़ लीजिएगा। सर्वनाम का देखिए उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, तो मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं यहाँ पे पूछा गया है। किस सर्वनाम का उदाहरण, तो उत्तम पुरुष का है कि प्रथम पुरुष का, अन्य पुरुष का, इन्हें भी ध्यान दीजिएगा। और देखिए प्रत्यय से आपको क्वेश्चन है, तो आप उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक भी अच्छे से कर लीजिएगा, ये चीज आपको ध्यान देना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हो कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए ये पता चलेगा इससे आपको कि आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आपको कवर करना है, ठीक है। और इस तरह चैनल से जुड़े रहिए, आपको आगे के अपडेट्स मिलती रहेंगी। और आपको देखिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बताइएगा। और रही बात कट ऑफ की, वो भी बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि कितनी जा सकती है, ठीक है। 30 और 31 का भी आपका एग्जाम हो जाए तो आपको उस आधार पर बताया जाएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।